तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेगा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर है बात? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करता। डन। ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आर इक्वल टू कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज, थीटा कितना दे दिया, 60 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ बोला क्या, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर? अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग कौन सा सेक्टर लेगा, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ भी नहीं बोलेगा तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लेगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखना है, थीटा का वैल्यू कितना है ऊपर से, 60 बाई 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 6 नहीं है, कितना होगा, 6 इंटू 6। चलो 60 से ये गया 6 टाइम्स, 6 से एक 6 चल गया, तो क्या बचेगा ये 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहता है तो पॉइंट में निकालो, नहीं तो फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। एक बात बताओ, जो फॉर्मूला था उसमें हमको दो ही चीज चाहिए, एक चाहिए थीटा और एक चाहिए आर। अगर हमको दो चीज मिल जाने से एरिया निकाल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक बात बताओ कि ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, में एंगल कितना बनाता था, तो इसका मतलब जब भी आपको क्वाड्रेंट वर्ड यूज करेगा तो आपको थीटा पता चल गया, कितना मिलेगा, थीटा 90। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से हमको स्टार्टिंग से यह बात पता चल गया कि थीटा कितना है, हमको और क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है। whose circumference is 22 सेंटीमीटर, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो यहां से 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 बोल सकता है क्या। तो यहां से आर इक्वल टू क्या होगा, आप लोग खुद बताओ। ये 7 ऊपर जाएगा एंड 2 और 22 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, 22 कैंसिल, क्या बचेगा 7/2। इज इट ओके? ठीक है। अभी आपको आर भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया, क्या एरिया निकाल सकता है, क्या होगा एरिया, एरिया इक्वल टू थीटा बाई 360। आप अगर चाहता तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। चलो करना स्टार्ट कर दो क्योंकि सकेगा ये पार्ट। थीटा का वैल्यू कितना है 90/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7 इंटू 7। 90 ये इसके साथ गया 4 टाइम्स, एक 7 के साथ एक 7 गया, फिर ये गया 11 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, क्या बचेगा बताओ 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके? 7/2 है। ठीक है। रेडियस यहां पर 7/2 था, 7/2 तो ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो पहले। द लेंथ ऑफ ए मिनिट हैंड इन इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनिट हैंड इन 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में मिनिट हैंड कितना एंगल स्वेप कर रहा है वो निकालना। ठीक है। सबसे पहले बात बताओ, ये घड़ी है, ये मेरा सपोज मिनिट हैंड है। अगर ये पूरा जो घड़ी है
अगर वो पूरा मूव कर लेता तो कितना एंगल ये बनाएगा? 360। तो इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री बना रहा है, हाँ या ना? तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 बाई 60 इक्वल टू 6 डिग्री, हाँ या ना? मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? 6 इंटू 5 दैट इज कितना डिग्री बनाएगा? बात क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन 10 मिनट के लिए होता तो कितना बनाता? 60 डिग्री बनाता। तो 6 इंटू 10 हो जाता। और रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 40। तो आपको आर भी दे दिया और एंगल निकालना भी सिखा दिया, तो क्या एरिया निकल जाएगा? ठीक है। तो बस इसमें हमको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। एंगल मेड इन 60 मिनट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एंगल मेड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 360 बाई 60 इक्वल टू कितना? 6 डिग्री। एंगल मेड इन 5 मिनट इक्वल टू 6 इंटू 5 दैट इज कितना? 30 डिग्री। तो आपको थीटा का वैल्यू पता चल गया कितना? 30 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है। क्वेश्चन में आर दे दिया, लिख सकते हो आप लोग 14 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू कितना? पाई दैट इज 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14। 0 0 गया, 3 से इसको काटा 12 टाइम्स, 7 के साथ ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 6 टाइम्स, हाँ या ना? फिर ये गया 3 टाइम्स, ये गया 11 टाइम्स, और तो नहीं जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स इसको बोलता है, जो लोहा वाला जो पत्ती होता है ना, ठीक है, उसको रिब्स बोलता है। ठीक है, कितना रिब्स है उसमें? 8, विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सब इक्वली स्पेस्ड है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, फ्लैट सर्कल में बना दिया उसको, ठीक है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ ए अम्ब्रेला, मतलब आपको ये वाला पोर्शन का एरिया लिखना। बात क्लियर है सबको? ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, 2 लोहा के बीच वाला जो पोर्शन है यही तो हो गया ना कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है। अभी एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको आर दे दिया, क्वेश्चन में आर दे दिया, आर कितना? 45 सेंटीमीटर हो गया। थीटा इक्वल टू, एक बात बताओ, 360 बाई टोटल नंबर ऑफ कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ, तो 360 बाई 8 काटाकुटी करेगा तो 45 आएगा। कोई डाउट यहां तक? तो आपको थीटा मिल गया, आर मिल गया, क्या एरिया निकाल सकते हो? फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एरिया इक्वल टू क्या होगा बताओ? थीटा बाई 360 इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 45 बाई 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 45 इंटू 45। ये इसके साथ कैंसल आउट हुआ 8 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, ये 22 के साथ 11, 2 से काटा, तो ये हो गया 11 इंटू 2025 डिवाइडेड बाई 4, 7 जा 28, जब इंटू किया 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ए कार हैज 2 वाइपर, देखा हुआ है ना वाइपर सब? ठीक है।
विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब ये एक ऐसा वाइपर है जो ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आएगा, ठीक है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, एक का लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। स्वेपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, कितना एंगल स्वेप कर रहा है, चलो एक बार बना के देखते हैं। ये पहला वाइपर है, ये दूसरा वाइपर है। अगर ये स्वेप करता है तो कुछ ये एंगल स्वेप करेगा 115 डिग्री, ये 115 डिग्री है और उसका रेडियस कितना दे दिया 25। ये भी कुछ ऐसा ही स्वेप करेगा, ओवरलैप नहीं कर रहा, डू नॉट ओवरलैप लिखा हुआ, ठीक है। तो एक बार स्वेप करने से यही तो एरिया करेगा ना, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ ए ब्लेड, मतलब एक बार जब स्वेप करेगा, स्वेप का मतलब मिटाना, एक बार मिटाएगा जब दोनों एक साथ, तो कितना एरिया करेगा, तो दोनों का एरिया को प्लस करेगा क्या, तो इसका मतलब हम जो भी एरिया निकालेगा एक सेक्टर का एरिया निकाल के इंटू 2 कर देने से काम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहां पर आर कितना है और थीटा कितना है, बात क्लियर है, तो लिखो हियर आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 115 डिग्री, एरिया इक्वल टू 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू कितना होगा ऊपर 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, तो ये इसके साथ गया 180 टाइम्स, क्लियर है बात। ये इसके साथ गया 11 टाइम्स, ये गया 90 टाइम्स, ये गया 23, 5 से काटा, ये 5 से काटा 18, हाँ या ना, ठीक है। और तो नहीं कटेगा ये, तो नीचे इंटू किया तो हो गया 126, 18 7 जा 126, ये बचेगा 23 इंटू 11 इंटू 6 25, मल्टीप्लाई करो, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। कोई लाइट हाउस होगा, सपोज हम इसको लाइट हाउस मान लेते हैं, ठीक है। दो शिप कहीं घूम रहा होगा, ठीक है, उसको पार्टिकुलरली कुछ एंगल बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है यहां से, ठीक है, और इस लेंथ दे दिया, कितना दे दिया 165.5 किलोमीटर, मतलब लेंथ इतना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है ना, ठीक है। 16.5 किलोमीटर इतना ज्यादा बड़ा है कि ये दोनों रेडियस को क्या मानेगा, ये लोग इक्वल मानेगा। अब पूछ रहा है कि ये एरिया निकालो, क्या आपको थीटा दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया, आपसे क्या पूछ रहा है एरिया निकालने का, तो लिखो हियर थीटा इक्वल टू कितना 80 डिग्री, आर इक्वल टू कितना 16.5 किलोमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, थीटा बाई 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, वैल्यू डालो, ये हो जाएगा 80/360 इंटू पाई, मतलब 22 बाई, यहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 3.14 ही लेना है। आर का वैल्यू 165/10 इंटू 165/10, 0 0 गया, ये गया 4 से, ये जाएगा 18 टाइम्स, काटो 2 टाइम्स, ये जाएगा 53, काटो 2 टाइम्स, ये जाएगा 50,
सॉरी सॉरी 33, 165 था ना, 33, ये भी कितना होगा 33, फिर 3 से काटो 11 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम्स, फिर 3 से काटो 11 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स होगा, फिर 2 से काटो इसको 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 को काटो, ठीक है, फिर 2 से इसको काटो, कितना 157। चलो अभी देखो 11 से मल्टीप्लाई, समझो नीचे एक 100 बचा है, बचने दो, बाद में पॉइंट में पुट कर देगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, सिंगल 11 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले लास्ट डिजिट लिखो, 7 लिखा, 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, प्लस 1 कितना 7, लास्ट में 1 लगा दो, फिर वापस 11 से इंटू होगा, नीचे तो 100 था, 7 लिख दो पहले, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 7 9, 7 प्लस 1 8, फिर 1 लगा दो, ठीक है, तो पॉइंट जब पुट करेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ पूछो क्या बोल रहे हो, श्योर लिखो, ए सेक्टर हाँ इज कट फ्रॉम, a sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of the arc and the area of the sector. ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, लिख लो आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 150 डिग्री, हाँ लिखना पड़ेगा, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। अभी क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया के लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलो एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 150 बाई 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21, जीरो और जीरो गया, 15 को काटा 3 से 5 टाइम्स, ये काटा 12 टाइम्स, 7 से गया ये 3 टाइम्स, 3 के साथ ये गया 4 टाइम्स, 4 को काटा 2 से, ये गया 11 टाइम्स। कोई डाउट यहां तक, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहां बचेगा आपका 11 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 1155 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया ये,
अभी लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। करो कैलकुलेशन खुद से। थीटा का वैल्यू ठीक है, ठीक है 55 ही होगा। कैंसलेशन करो। तो ये कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 55 सेंटीमीटर लेंथ पूछ रहा, तो सिर्फ 55 होगा। क्वेश्चन, ए रेस ट्रैक is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width and area of the track. Find the width and area of the track. ठीक है, क्वेश्चन को समझना पहले। ध्यान से समझना। एक इनर ट्रैक है और एक आउटर ट्रैक है, उनका सरकमफ्रेंस दे दिया। मतलब क्या दिया हुआ है? इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, इनर का दिया हुआ है 352 मीटर एंड आउटर का दिया हुआ है कितना? 396 मीटर। बात क्लियर है यहां तक? अभी ध्यान से सुनो। तो एक का रेडियस को मान लेता है R1 एंड अंदर वाला का रेडियस को मान लेता है R2। बात समझ में आ रहा? विड्थ कैसे निकालेगा? ये जो पोर्शन दिया हुआ है ना विड्थ निकालने के लिए, ये जो दिया हुआ है विड्थ, विड्थ कैसे निकालेगा? जब R1 से R2 को माइनस करेगा तो विड्थ आ जाएगा। विड्थ तो यही होगा ना, ये पोर्शन, हाँ या ना? ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ द ट्रैक, जब पूरा बड़ा वाला सर्कल से छोटा वाला सर्कल को माइनस करेगा तो एरिया आ जाएगा क्या ट्रैक का? लॉजिक समझ में आ रहा? ठीक है, तो पहले आउटर को ले लेता है। पहले सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, ओसी का मतलब आउटर सर्कल, कितना दिया हुआ है? 396 मीटर। सरकमफ्रेंस, आउटर सर्कल का रेडियस क्या था? आउटर सर्कल का रेडियस क्या था? R1। R1 था क्या रेडियस? तो 2 पाई R1 इक्वल टू 396। 2 इंटू 22/7
इंटू R1 इक्वल टू 396। तो यहां से R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 396 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। हाँ या ना, बोल सकता है क्या? ठीक है, चलो कैंसलेशन अगर होता तो काट लेता। 11 से कटेगा, हाँ कटेगा। 11 2 जा, 11 3 जा, 11 6 जा, फिर 2 से ये कटा 18 टाइम्स, फिर ये 2 से कटा 9 टाइम्स, 9 7 जा कितना, 63 मीटर। तो रेडियस कितना मिल गया आपको आउटर सर्कल का, 63 मीटर। बात समझ में आ रहा है? अब हमको क्या निकालना है, इनर सर्कल का। सरकमफ्रेंस ऑफ आईसी, इनर सर्कल कितना दिया हुआ है, तो 352। इनर सर्कल का रेडियस कितना था, 2 पाई R2 इक्वल टू 352। तो यहां से R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 352 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। काटा 22 2 जा, 11 से काट रहा है, ये जाएगा 3 जा, ये जाएगा 2 जा, फिर 2 से काटा इसको कितना टाइम्स, 16 टाइम्स, फिर 2 से काटा इसको 8 टाइम्स, 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 मीटर। तो यहां से विड्थ कितना आ जाएगा, विड्थ R1 माइनस R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 63 माइनस 56, ये हो जाएगा 7 ही होगा। तो इसका मतलब उन दोनों का जो विड्थ होगा, ट्रैक का विड्थ होगा, वो कितना होगा, 7 मीटर। ये लिख लो पहले, एक बार फिर से। आउटर सर्कल का रेडियस को R1 मान लिया, इनर सर्कल का रेडियस को R2 मान लिया। बाहर वाला का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 396, ये लो 396 दिया हुआ है। तो अब बाहर वाला के लिए क्या लिखेगा, 2 पाई R1, बाहर वाला का रेडियस R1 था, इक्वल टू 296 396। तो पाई का वैल्यू 22/7, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे चल जाएगा, कैंसलेशन करके 63 मीटर आ गया। फिर लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल छोटा वाला सर्कल जिसका रेडियस क्या है, R2 है, तो 2 पाई R2 इक्वल टू 252। पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर जाएगा, एंड 2 इंटू 22 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर दिया, 56 मीटर आ गया। तो विड्थ कैसे निकलेगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, तो R1 माइनस R2 कर दिया, कितना आ गया, 7 मीटर। समझा? अब इसमें एक ही चीज बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो हम पाई कॉमन निकाल सकता है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, यहां तक कोई डाउट? आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो पाई को एज इट इज जाने दो, क्या हम ऐसा लिख सकता है, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। पाई का मतलब 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 63 प्लस 56, प्लस करने से कितना आएगा, 119 आएगा क्या। एंड R1 माइनस R2 ये तो निकाला ही था, कितना, 7 7 और 7 कैंसल, क्या बचेगा, ये 22 इंटू 119, जो भी आएगा उसको मीटर में लिख देना, मीटर स्क्वायर में। बात समझ में आया, क्लियर है? इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन इजी हो गया थोड़ा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 63 का स्क्वायर निकालो, फिर 56 का स्क्वायर निकालो, माइनस करो उसको, 22/7 से इंटू कर दो।